अस्सलाम वालेकुम जी तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो टॉपिक शुरू करना है वो है जी सिंथेटिक डिवीजन। 10th क्लास है जी, 10th क्लास का मैथ हम कर रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन। इसको उर्दू में पढ़ते हैं तरकीबी तकसीम। ये तरकीबी तकसीम क्या होती है, सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं जी। सिंथेटिक डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। इस मेथड में हमने क्वोशिएंट फाइंड करना होता है, रिमाइंडर फाइंड करना होता है। कब करना होता है? व्हेन ए पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर पॉलिनोमियल। जब एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरी लीनियर पॉलिनोमियल पर डिवाइड करें तो जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा वो हमने फाइंड करना है। अच्छा, ये सिंथेटिक डिवीजन होती क्या है? इन फैक्ट द सिंथेटिक डिवीजन इज सिंपली ए शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसमें आम डिवाइड का प्रोसेस यूज करते हैं ना, उससे बचने के लिए हम एक सिंपल सा छोटा सा मेथड यूज करते हैं, उसको कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। तो ये बहुत आसान है। तो आए हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 2.6 एक्सरसाइज में। 2.6 एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट सेकंड में करता हूँ। तो अगर बुक की तरफ आएंगे तो बुक में हम देखेंगे जी, इसका जो एक्सरसाइज नंबर 2.6 है, इसमें बुक में पहला क्वेश्चन जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट कितने? 3, 1 2 3। मैं आपको सेकंड पार्ट करवाता हूँ। सेकंड पार्ट आ जाएगा तो ये पहले 2 हो जाएंगे खुद ही। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी करवाऊंगा। इसके 3 पार्ट्स हैं, इसमें से कोई 1 या 2 पार्ट्स मैं करवा दूंगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका 1 या 2 पार्ट्स मैं खुद करवा दूंगा। तो फिर बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड करते हैं जी। ये कुछ इस तरीके से है इसकी स्टेटमेंट। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। ये एक पॉलिनोमियल है 4x³ - 5x + 15 डिवाइडेड बाय x + 3। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो उसके लिए सबसे पहले एक फार्मूला है, आपने देखना है कि इस पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम वेरिएबल की पावर है वो कितनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैक्सिमम वेरिएबल की पावर है 3। उसके बाद जो रकम आनी चाहिए उसमें वेरिएबल की पावर 2 आनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है कि उसमें वेरिएबल की पावर 1 आनी चाहिए। फिर उसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे x³ है, उसके बाद x² वाली आनी चाहिए थी। x² वाली रकम इसमें नहीं है, तो वो हमने खुद से ऐड करनी है। इसी तरीके से जब हम देखें, मिसाल के तौर पर यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर 4 आती है, अगर 4 आती है तो उसके बाद जो रकम आएगी उसमें वेरिएबल की पावर 3 आएगी। उसके बाद जो आएगी फिर 2 आएगी, फिर उसमें वेरिएबल की पावर 1 आएगी। उसी तरीके से आगे कांस्टेंट। तो यहाँ पे पहले इस पॉलिनोमियल को हम थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। वो कैसे करेंगे? तो हमारे पास हो जाएगी 4x³ है, इसके बाद x² वाली रकम चाहिए थी तो उसकी जगह पे हम लिख देते हैं 0x² जी। x² की कमी पूरी हो गई। उसके बाद हम लिखेंगे जो एक्चुअल हमारे पास -5x है, फिर उसके बाद 15 है जी, और डिवाइडेड बाय x + 3 जी। उसके बाद जी हमारे पास ये x³ वाली रकम भी आ गई, x² वाली भी, x वाली भी, कांस्टेंट भी। अब जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगी उसको उठा के हमने 0 के इक्वल पुट करना है। फिर उसमें से वेरिएबल की कीमत निकालनी है। 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको उठा के हमने राइट पे ले जाना है। यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास -3। लीनियर पॉलिनोमियल को हमने 0 के बराबर पुट किया और उसमें से हमने वेरिएबल की वैल्यू जो थी वो हमने फाइंड कर ली। उसके बाद ये जो हमारी ये पॉलिनोमियल थी, इसमें मैक्सिमम पावर 3 था। इसका कोफिशिएंट जो बना है वो हमने यहाँ पे लिखना है 4। उसके बाद x² वाली का कोफिशिएंट लिखना है 0। उसके बाद x वाली रकम का हमने कोफिशिएंट लिखना है, माइनस था तो माइनस के 5 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जी कांस्टेंट आ जाएगा जी। जिस लाइन पे लिखा था उससे नीचे वाली लाइन पे हमने ये इस तरीके से एक लाइन लगा लेनी है जी। ये डिवीजन का मेथड है, ये आप लोगों ने समझना असल में। उसके बाद हमने क्या करना है, जो x की वैल्यू आई थी वो उसको उठा के हमने यहाँ पे लिख देना, उस पर डिवाइड करना है असल में हमने जी। तो जो पहली रकम होगी उसके नीचे हमने पहले 0 अप्लाई करना है। 4 में 0, हर क्वेश्चन में हमने यहाँ पे 0 लिखना है। पहले स्टेप में यहाँ पे 0 लिखेंगे तो 4 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा जी। उसके बाद यहाँ पे जिस रकम पे हम डिवाइड कर रहे होंगे उसको इसके आंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 हम यहाँ पे लिख देंगे।
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पे इसका साइन प्लस था, यहाँ पे इसका साइन माइनस था। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब आपने 0 में से 12 माइनस करने, 0 में से 12 माइनस करोगे तो आंसर माइनस का 12 ही आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने फिर इस -3 को यहाँ पे जो भी रकम होगी उसको इस आंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आ जाएगा 36। ठीक है, 36 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए जी 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी प्लस। उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे, ये माइनस के 5 हैं, ये प्लस के 36 हैं। तो 36 में से हमने 5 माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 31 जी। साइन बड़ी रकम का आ जाएगा जी प्लस का। अब -3 को इस आंसर के साथ फिर मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख देना है। तो 3 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 93। इसका साइन माइनस है, इसका प्लस है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस जी। उसके बाद माइनस के 3 में से 15 हमने माइनस करने, जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन प्लस होता है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, हमने 15 में से -93 किए तो हमारे पास आ गया -78। तो असल हमारा मकसद था, हमने कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना था। इसमें जो कोशेंट आ जाएगा, कोशेंट को हम Q से ज़ाहिर कर दिया करेंगे, तो जो रिमाइंडर आ जाएगा उसको हम कैपिटल R से ज़ाहिर करेंगे। यहाँ पे जो चीज़ बचेगी एंड पे, इसको हमने रिमाइंडर कहा करना है। रिमाइंडर आ जाएगा जी -78। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी रकम की तरफ जाना है। जो एक्चुअल हमें रकम दी हुई थी वो ये थी 4x³ - 5। उसके बाद यानी मैक्सिमम पावर इसमें वेरिएबल की 3 थी। जब हमने इसको x + 3 पे डिवाइड कर दिया तो इस वेरिएबल की अब मैक्सिमम पावर आ जाएगी स्क्वायर। वेरिएबल की पावर क्यूब थी जब हमने लीनियर इक्वेशन x + 3 पे इसको डिवाइड कर दिया है। अब इसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास है 2। यहाँ पे जब हमने इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे वेरिएबल की पावर हमारे पास 2 रह जाएगी। हम 4 लिखेंगे, इसके साथ वेरिएबल की ये वाला 4 लिखेंगे जो पीछे बचा, इसके साथ वेरिएबल की पावर 2 लिखेंगे। x² आ गया ना। उसके बाद ये वाली जो रकम है इसकी अलामत के साथ ऐसे लिखेंगे, जो भी इसका साइन होगा, प्लस होगा तो प्लस लिख देंगे, माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे। यहाँ पे x² आ गया ना, अब इसके साथ x आ जाएगा और ये 31 जो होगा हमारे पास कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ये क्वेश्चन था और ये हमारे पास रिमाइंडर था जी। इसी 2.6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट मैंने सेकंड किया है, तो बाकी तो आपने खुद ही कर लेने। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें आपको बताया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें दिया गया 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये वाली जो पोलिनोमियल है इसका जीरो हमें दिया गया है 3। इसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, उसने इस पोलिनोमियल का जीरो हमें 3 बता दिया हुआ है। तो आए इस पोलिनोमियल को हम सॉल्व करके h की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये पहला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, बाकी लोग आप खुद ही कर लेगो, सेम उसी मेथड से होगा जी। इसमें देखिएगा जो पोलिनोमियल दी हुई है वो 3x³ - 3hx² + 9। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखनी है कितनी है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 थी, उसके बाद x³ है, x² वाली रकम है, उसके बाद x वाली आनी थी, x वाली नहीं है। तो हम इसको पहले तरतीब लगा लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा जी 2x³ - 3hx²। x वाली रकम नहीं थी तो हमने उसकी जगह पे लिख लेना जी 0x + 9। हर सूरत ये तरतीब आपने बनानी है। उसको सिंथेटिक डिवीजन से हमने सॉल्व करने के लिए यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट लिखेंगे 2, x² का कोफिशिएंट लिखेंगे -3h, x का कोफिशिएंट लिखेंगे 0, कॉन्स्टेंट लिखेंगे हम 9। उसके बाद डिवीजन का साइन हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने अब लिखना है जी 0। जो हमें 0 दिया गया होगा वो हमने यहाँ पे लिख लेना। 0 कितना दिया गया था हमें 3 दिया गया। हम डिवाइड करेंगे, आपको पता था कि पहली रकम के नीचे हमने 0 लिख लेना है। हर क्वेश्चन में ऐसे होगा, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 ही आंसर आ जाएगा। फिर आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखना है। 2 3 जार कितना आ जाएगा जी हमारे पास 6। 2 3 जार हमारे पास आ जाएगा जनाब अली 6। उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे तो इस 6 का साइन प्लस का है। इसको 2 तरीकों से हम लिख सकते हैं। या तो हम इसको लिख लेंगे जी, इसको सॉल्व करेंगे -3
h प्लस 6। ठीक है जी, इसका क्योंकि ये h है, ये वैसे कांस्टेंट है, तो अब हमने इसी 3 को 3h एंड 6 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s are 9h और इसका साइन प्लस था, इसका माइनस था, ये माइनस के 9h हो जाएंगे। उसके बाद 3 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा प्लस के 18 जी, प्लस के 18 आ गया। अब 0 में ये रकमें आप ऐड करोगे तो आंसर यही आ जाएगा -9h प्लस 18 जी। उसके बाद हमने इस 3 को फिर इन रकमों से मल्टीप्लाई करके एंड वाली रकम के नीचे लिखना है। तो हमने 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा -27h, -27h। उर्दू वाले इसको करेंगे 9 3 बार 27। उसके बाद 3 को आपने 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 54 जी। इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 54। तो ये वाली जो रकम होगी इसको हमने रिमाइंडर के तौर पे लेना होता है। अब आप देखिएगा, ये इनको हम सोल्व कर सकते हैं दोनों रकमों को। ये -27h एज इट इज आ जाएगा, इसमें h आता है, ये दोनों कांस्टेंट हैं। तो 9 में 54 आप ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 63। कितना आंसर आ जाएगा जी 63। h की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाला जो हमारे पास रिमाइंडर आया ना, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर को उठा के हमने 0 के बराबर पुट कर लेना, क्योंकि 3 zeros थे तो इसको हमने 0 के बराबर पुट कर लेना। 27h प्लस 63 इज इक्वल टू 0। सिंपली इसमें से हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे h की। तो ये माइनस के 27 एज इट इज रह जाएगा, तो 63 को उठा के राइट पे ले जाएंगे, यहाँ पे आके ये माइनस के 63 हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस आ रहा है तो माइनस को हम रिमूव कर देते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 27h इज इक्वल टू 63 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद अगर हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 63 27 इस तरफ आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों रकमें जब आप देखोगे किस पे डिवाइड हो सकती हैं, सबसे पहले तो 3 पे डिवाइड हो सकती हैं। 3 2s are 6, 3 1s are 3 और 3 9s are 27। फिर 3 पे डिवाइड हो जाएंगी, 3 7s are 21 एंड 3 3s are 9। तो h इज इक्वल टू 7/3। जो हमने h की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ गया जी 7/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इससे बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट फर्स्ट मैं भी सोल्व करके देता हूँ। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M। सिंथेटिक डिवीजन मालूम करनी है। सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हमने L एंड M की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। ये दोनों जो है x+3 एंड x-2 इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये पहला मैं करता हूँ, दूसरा आप लोगों ने खुद कर लेना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में पहले वेरिएबल की वैल्यू देखो, पावर देखो कितनी है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर x³ है। x³ वाली रकम भी होगी, इसमें x² वाली भी है, x वाली भी है और कांस्टेंट। इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x+3 एंड x-2 इसके फैक्टर हैं। इसका मतलब ये होगा कि x+3 को जब इस पे डिवाइड करेंगे ना तो आंसर 0 आना चाहिए, तब ये इसका फैक्टर है। x-2 को भी इस पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें पहली जो पोलिनोमियल x प्लस लीनियर इक्वेशन है उसको 0 के बराबर पुट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x+3 इज इक्वल टू 0। इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। एक दफ़ा ये वैल्यू पुट करेंगे, एक दफ़ा हम लिखेंगे x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। एक दफ़ा हम ये वैल्यू लिखेंगे जी। हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे, उसकी कोफिशिएंट लिखेंगे। x³ का कोफिशिएंट 1, स्क्वायर का 4, x का कोफिशिएंट 2l और यहाँ पे m हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा जी। इसको डिवाइड करने की तरफ जब हम जाएंगे तो हम इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे जी -3 से। -3 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे पहली रकम के नीचे हम 0 लिख देंगे, 1 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। उसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, 3 1s are 3, तो इसका साइन माइनस था, इसका प्लस था, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, -4 में से 3 माइनस किया, फिर 1 आ गया।
3 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो आप लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा -3। उसके बाद आप देखें जी, इनको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 2l - 3 को इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा -3 2 6, l 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर बच जाएगा वो बच जाएगा m - 6l + 9 जी। इस रिमाइंडर को आपने ज़हन में रखना है, इसको नेक्स्ट हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल की दूसरी कीमत भी थी x = t। अब इसी रकम को हमने 2 पे डिवाइड कर लेना जी, यहीं पे 2 पे डिवाइड करेंगे। पहली रकम के नीचे हम उसी तरीके से 0 लिखेंगे, 1 में 0 ऐड करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 3। तो जी तलबा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास आ गया जी 6। अब यहाँ इसका रिमाइंडर ये बन जाएगा। 2l तो सॉल्व नहीं होगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 3। ये रिमाइंडर नंबर 1 था, ये रिमाइंडर नंबर हमारे पास 2 था। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, दोनों को हमने 0 के बराबर पुट कर लेना है। दोनों रिमाइंडर्स को हमने 0 के बराबर पुट कर लिया। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से आसानी के साथ l की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारा मकसद ही था l और m की वैल्यू फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में से 2l इसी तरफ रह जाएगा, 3 को उठा के राइट पे ले जाओगे, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 3। तो l = -3, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा जी जनाब। ये हमारे पास l की वैल्यू आ गई। यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय इक्वेशन 2। अब m की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने ये वाली l की वैल्यू जो होगी ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी, ताकि वहां पे हमारे पास m की कीमत आ जाए। पुट द वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन 1 जी। इक्वेशन 1 में जिस जगह पे l का इस्तेमाल रहा है वहां पे हमने l की कीमत पुट कर देनी। इक्वेशन 1 कुछ इस तरीके से है, m - 6, l की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है -3/2 + 9 = 0। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा m 2 1 = 2, 2 3 = 6 जी, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे -3 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस के 9, यहाँ पे +9 हमारे पास पहले से मौजूद था। हमारे पास आ गया जी m + 9 में 9 ऐड करोगे तो 18 = 0। m = 18 को उठा के राइट पे लेके जाओगे तो -18 जी। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। l की वैल्यू हमारे पास है जी -3/2, m की वैल्यू हमारे पास -18। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी जी। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।